Very good evening, students. How are you all? I hope that you all are fine and enjoying the classes. So, it is day third, level 8, and we enjoyed a lot in 25 days, and after that, in these 3 days, and in the beginning of this level also. And I am also enjoying your company because your response is giving me so much energy. So, English बोलना आसान है. Speaking English is a child's play. Am I right? यस यू आर राइट. चलो बात करते हैं. लेट्स टॉक. क्या कहेंगे? लेट्स टॉक. तो बात करने के लिए करना क्या होता है, हमारे पास कोई आइडिया होना जरूरी होता है. तो जब जब हम बातें करते हैं हम कहते हैं इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस. क्या कहेंगे? इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग इन विलेजेस. डू यू एग्री विद मी? यस आई एम एग्री या आई डू एग्री विद यू. जब आप मेरे से पूरा पूरा एग्री होते हो, पूरा पूरा सहमत होते हो, तो यही बात कहते हो. आर यू गेटिंग मी? यस आई एम गेटिंग यू. तो सीखने की साइंस हमेशा यही कहती है कि जैसे पहले भी हम यही करते थे कि सबसे पहले क्या होगा? लिसनिंग, और लिसनिंग के बाद क्या होगा? स्पीकिंग. इफ यू आर एबल टू लिसन एंड स्पीक देन देर इज नो प्रॉब्लम. एम आई राइट? यस यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो जब जब लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं हाय, और जाएंगे तो क्या कहेंगे? बाय, नाइस टू मीट यू. और जवाब होगा नाइस टू मीट यू टू. मेरे पास एक आइडिया है. आई हैव एन आइडिया. आपके पास यदि कोई आइडिया है तो कहते हैं आई हैव एन आइडिया. अब हमने ये भी सीख लिया था कि जब हमारे पास कोई लड़का होता है तो हम उसको कहते हैं ही, और लड़की होती है तो कहते हैं शी. और जिनका पता ही नहीं भैया या दीदी तो उनको कह देते हैं सी इज अ गर्ल. ओ सॉरी, इट इज. क्या कहेंगे? इट इज. यू आर लर्निंग. जब जब मैं कोई चीज़ भूल जाता हूँ आई एम फॉरगेटफुल. क्या कहेंगे? आई एम फॉरगेटफुल. आर यू फॉरगेटफुल? नो आई एम नॉट फॉरगेटफुल. यू आर फॉरगेटफुल. आर यू रेशनल? आई एम नॉट रेशनल. यू आर रेशनल. तो जब जब हम बातें करते हैं ड्यूटी की तो आई एम ड्यूटीफुल. आर यू ड्यूटीफुल? यस आई एम ड्यूटीफुल. आर यू पंक्चुअल? यस आई एम पंक्चुअल. और हमेशा याद रखिए बी पंक्चुअल ऑफ टाइम. आर यू पंक्चुअल? यस आई एम पंक्चुअल. सीखने का साइंस हमेशा ही कहता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. और जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तब तक हम परफेक्ट नहीं होते. और मैंने तो सुना है परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो आपको भी आज से क्या करना स्टार्ट करना है? परफेक्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट करते तब तक परफेक्शन आप में नहीं आने वाला. तो परफेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट प्रैक्टिस. एम आई राइट? यस यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, और डे 28 के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है वो हमारे लिए आइडियाज ही हैं. और आइडियाज ज़्यादातर हमें रोल प्ले की तरफ लेकर के जाते हैं. रोल प्ले का मतलब क्या होता है कि आप मेरा रोल प्ले करें, मैं आपका रोल प्ले करूं. आप मेरा रोल प्ले करेंगे, मैं आपका रोल प्ले करूंगा. धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस होंगी और बहुत सारे एक्शंस होंगे. उन एक्शंस के लिए हम क्या कर सकते हैं? लोगों से बात कर सकते हैं. जैसे नॉर्मली हम किससे मिलने के लिए जाते हैं तो एक रोल प्ले हो गया कि हम उनका दरवाज़ा खटखटाएंगे और अंदर से कोई आवाज़ आएगी. तो जब भी हम लोगों से मिलने जाते हैं तो करते हैं दरवाजे पे नॉक. नॉक नॉक. तो क्या कहते हैं? हु इज़ देयर एट द डोर? तो हमारा जवाब होता है दिस इज़ कुलदीप एट द डोर, प्लीज़ ओपन द डोर. दरवाज़ा खुल जाता है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है हम सामने वाले से पूछ लेते हैं हाय हेलो हाउ आर यू. और दरवाज़ा नहीं खुलता है तो फिर से हम नॉक नॉक करते हैं. एम आई राइट? यस यू आर राइट. क्या कहेंगे? यस यू आर राइट. मेरे पास एक आइडिया है. आई हैव एन आइडिया. आपके पास भी है क्या? यदि आपके पास भी आइडिया है तो आप भी कह सकते हैं आई हैव एन आइडिया. चलो बात करते हैं. लेट्स टॉक. चलिए रोल प्ले स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम पढ़ लेते हैं. ये कुछ वर्ड्स है जो हमें डे टू डे लाइफ में काम में आते रहते हैं. हेयर. हेयर मीन्स होते हैं बाल. हेड मीन्स सर. फॉरहेड मीन्स माथा. जो अपना यहाँ सामने का जो हिस्सा है इसको बोलेंगे फॉरहेड.
ये कहलाएंगे हेयर, और पूरा सर या सिर सॉरी हेड कहलाएगा। स्कुल खोपड़ी, आईब्रो ये सामने भौहें, आईलिड पलक, आईलैश पलक का बाल, आईबॉल आँख की पुतली, आइज आँखें, ईयर कान, नोज नाक, माउथ मुंह है, और माउथ के बाद में अपने पास है टूथ दांत, फेस चेहरा, टंग मीन्स जीभ, लिप्स होंठ, चीक गाल, जॉ जबड़ा। सभी को दिखाई दे रहे हैं अच्छे से? वेरी गुड। चिन मीन्स ठोडी या ठुड्डी, मस्टैस इसमें मुस्टेच लिखा है, इसका प्रोनाउंसिएशन मस्टास क्लियर हो जाएगा, बियर्ड दाढ़ी, और नेक मीन्स गर्दन। अब इधर वाले वर्ड्स हम देख लेते हैं। लेट मी चेक, आर यू गेटिंग सीइंग और नॉट? यस। थ्रॉट गला, शोल्डर्स कंधे, कॉलर गर्दन और कंधे के बीच का हिस्सा, आर्म्स भुजा या बाह, जो अपना हाथ होता है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा हैंड कहलाता है, हैंड। पर जो भुजाएं हैं बाह, ए आर एम आर्म कहलाएंगे। ये कोहनी यहाँ से घूमेगी, एल्बो कहलाएगी। रिस्ट ये जो यहाँ का हिस्सा होगा इसको बोलेंगे रिस्ट, कलाई। ऐसे ही पाम हथेली, फिस्ट मीन्स मुट्ठी, फिंगर अंगुली, थम हाँ ये क्या कहलाएगा थम, और ये कहलाएंगे फिंगर्स थम। नेल इन पे जो नाखून है वो कहलाएंगे नेल। चेस्ट यस छाती पुरुष की, और औरतों के लिए बोलेंगे ब्रेस्ट, महिला की छाती को ब्रेस्ट कहेंगे और पुरुष की छाती को बोलेंगे चेस्ट। स्टमक पेट, बेली तोंद, एब्डोमेन उदर, एब्डोमेन जहाँ ज़्यादातर इसी पेट को एब्डोमेन भी कह सकते हैं, बेली भी कह सकते हैं, स्टमक भी कहते हैं। वेस्ट मीन्स होता है कमर, और लेग मीन्स पैर, थाई जांग। कुछ वर्ड्स अपने पास और छूट गए उनको भी देख लेते हैं। बोन मीन्स हड्डी, स्केलेटन कंकाल, लंग्स फेफड़े, लीवर गुर्दा। चलते हैं इधर। नी, नी मीन्स होता है घुटना। काफ, काफ मीन्स घुटने व तलवे के बीच का हिस्सा, काफ जिसको हम पिंडुली कहते हैं, पिंडुली पिंडली। फीट तलवा, और टो, टो मीन्स पैर का अंगूठा या अंगुली, इनको हम क्या कहते हैं टो। तो हमारे पास ये 50 वर्ड्स हो गए जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी हो सकते हैं, कहलाए जा सकते हैं, और पार्ट्स ऑफ बॉडी को हम यूज कर सकते हैं। अभी जैसा मैंने इनको संवार लिया, ये हेयर कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे हेयर। इज इट ओके? वेल, कई बार जब जब हम लोगों का टाइम लेते हैं तो उनसे ज़रूर पूछ लेते हैं कि हाय हैव यू गोट स्पेयर टाइम, या फिर डू यू हैव सम स्पेयर टाइम। यदि उनके पास स्पेयर टाइम होता है तो वो कह देते हैं यस आई हैव स्पेयर टाइम, और नहीं होता है तो हमें मना कर देते हैं आई हैव नो स्पेयर टाइम। कई बार वो बिजी होते हैं, आई एम बिजी, आई एम आवफुली बिजी, बड़े भयंकर रूप से बिजी हैं। आई एम आवफुली बिजी, सॉरी आई एम नॉट फ्री, आई एम बिजी। तो जब जब आप किसी का टाइम लेना चाहें तो पूछ सकते हैं वुड यू डू मी अ फेवर, वुड यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, डू यू हैव अ स्पेयर टाइम। सामने वाला पूछ सकता है हाउ लॉन्ग विल यू टेक, क्या पूछेगा हाउ लॉन्ग विल यू टेक, आपको कितना टाइम लगेगा। तो आप कह सकते हैं आई विल टेक ओनली योर 5 मिनट्स, आई विल टेक योर 5 मिनट्स ओनली, आई विल टेक योर 5 मिनट्स ओनली। हाउ लॉन्ग विल यू टेक, I won't take your more time. I will take your 5 minutes only. Are you free? Yes, I am free. और नहीं है तो बोलेंगे sorry, I am not free. Would you do me a favor? Will you spare some time for me? How long will you take? I will take not more than 5 minutes. I will take your 5 minutes only. I will take your 5 minutes only. डे 28 आज इसलिए है कि हम कुछ रोल प्लेस करें, और रोल प्लेस करने के लिए आपको रोल करना पड़ता है। कभी आप किसी रोल में घुसते हैं, कभी सामने वाला किसी रोल में घुसता है। यदि आप दो लोग हैं तो आप आराम से रोल प्ले कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं। डे 28 रोल प्ले। नॉक नॉक,
जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो अभी आपने क्या किया था, दरवाजा खटखटाया था, तो हम क्या करते हैं, नॉक नॉक। तो ये नॉक नॉक का मतलब होता है दरवाजा खटखटाना। और कई बार तो हम मुंह से भी बोल देते हैं जब दरवाजा खुला रहता है, क्योंकि इतना जल्दी हिम्मत नहीं होती ना किसी के घर में घुसने की। तो जब भी आप किसी के घर में घुसे उससे पहले क्या करेंगे, नॉक नॉक। क्या करेंगे, नॉक नॉक। और दरवाजा खटखटाना भी क्या कहलाएगा, नॉक नॉक। अंदर से श्योर यही आवाज आती है, हु इज देयर एट द डोर। क्या कहेंगे, हु इज देयर एट द डोर। आप इस पे एट और लगा लीजिए, हु इज देयर एट द डोर। हाँ, डोर दरवाजे पे जो होते हैं ऐसे ही टेबल पे होते हैं, स्टेशन पे होते हैं, तो एट द स्टेशन। और यदि उसी पे चढ़ जाते हैं, जैसे दरवाजे पे आप चढ़ गए तो क्या होगा, ऑन द डोर। क्या होगा, ऑन द डोर। हाँ, ऑन द डोर हमारे यहाँ गणेश जी जरूर मिल जाते हैं। हु इज देयर एट द डोर, क्या कहेंगे, हु इज देयर एट द डोर। आर यू ओके, यस आई एम ओके। नॉक नॉक, तो अंदर से क्या आवाज आएगी, हु इज देयर एट द डोर। तो आप अपना नाम बता सकते हैं, जैसे यहाँ ये बता रहा है, आई एम अ सेल्स एग्जीक्यूटिव फ्रॉम DTA स्मूथ डे सेविंग क्रीम। वेरी गुड, कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव आया है जो कि DTA की स्मूथ डे सेविंग क्रीम बेच रहा है। सेविंग क्रीम, SAVING सेव, वेरी गुड। और ये होता है SHAVE शेव। तो यहाँ भी एक चेंज है, ये जिसने भी भेजा है, थैंक्स अ लॉट, वेरी गुड। तो आपको क्या करना है कि शेविंग क्रीम आप इसको काम में लेंगे। आई एम अ सेल्स एग्जीक्यूटिव फ्रॉम DTA स्मूथ डे शेविंग क्रीम। बोल सकते हैं तो एक बार बोल सकते हैं, आई एम कुलदीप कुमार, कह सकते हो, आई एम कुलदीप। आप अपना नाम भी लेकर के कह सकते हो। हाय, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू, आई एम ऑल्सो फाइन। मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव एन आइडिया। आपके पास भी एक आइडिया है क्या, डू यू हैव एन आइडिया, वेरी गुड। तो क्या था, नॉक नॉक, हु इज देयर एट द डोर, आई एम अ सेल्स एग्जीक्यूटिव फ्रॉम DTA स्मूथ डे सेविंग क्रीम। आई एम अ सेल्स एग्जीक्यूटिव फ्रॉम DTA स्मूथ डे शेविंग क्रीम। तो जब भी हम कहीं से बताते हैं, अपना एड्रेस बताते हैं, आई एम कुलदीप और आई एम अ टीचर फ्रॉम, अब आप उस इंस्टीट्यूट का नाम भी बता सकते हैं। जैसे आप क्या, यू आर ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट फ्रॉम, अपने स्कूल का नाम बता सकते हैं। अब कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपने इंस्टीट्यूट का नाम, अपने ऑफिस का नाम बता सकते हैं। आई एम फ्रॉम, आई एम कुलदीप, आई एम फ्रॉम। तो यहाँ ये कह रहा है, आई एम अ सेल्स एग्जीक्यूटिव फ्रॉम DTA स्मूथ डे सेविंग क्रीम, सॉरी आई एम awfully बिजी। जब कोई आदमी बिजी होता है तो वो क्या कहेगा, सॉरी आई एम awfully busy। सो टुडे, आई एम awfully busy today, कि आज मैं बड़ा बिजी हूँ, बिकॉज आई हैव टू गो टू अटेंड अ पार्टी। अब यहाँ क्या हो रहा है, आई हैव टू गो टू, या आई गोड़ा अटेंड अ पार्टी, आई हैव टू गो टू अटेंड अ पार्टी। और इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं, आई हैव गोड़ा, आई गोड़ा। तो ये जो गोटा बोल रहे हैं, गोट टू को शॉर्ट में कह सकते हैं गोड़ा। आई गोड़ा गो टू, आई गोड़ा, यस आई गोड़ा अटेंड अ पार्टी। सो इस तरीके से बोल रहे हैं। तो द सेल्समैन यहाँ आता है और बोलता है नॉक नॉक, यहाँ से बात आती है, हु इज़ देयर एट द डोर, आई एम अ सेल्स एग्जीक्यूटिव फ्रॉम DTA स्मूथ डे सेविंग क्रीम, sorry, I'm awfully busy today because I have to go to attend a party. It's okay, but I won't take your much time. मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। It's okay, but I won't take your much time. मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो जब भी आप किसी का कम समय लेते हैं या ज़्यादा समय नहीं लेंगे तो उनको ज़रूर बता दीजिए, I won't take your much time. I won't take। अब won't यहाँ हमने बनाया will और not दोनों को मिला करके। किससे बनाया है, will और नॉट को मिला करके। जब विल और नॉट मिला देते हैं तो बन जाता है वॉन्ट। क्या बनेगा, वॉन्ट। तो आप जो भी काम नहीं करेंगे, आई वॉन्ट गो, आई वॉन्ट राइट, आई वॉन्ट प्ले, आई वॉन्ट ऑफर द प्रेयर्स। तो जब जब आप कोई काम नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे, आई वॉन्ट राइट, आई वॉन्ट रीड, आई वॉन्ट सी। तो आप नहीं देखेंगे, आई वॉन्ट सी, आई वॉन्ट गो, आई वॉन्ट राइट। फटाफट और सेंटेंस बनाइए आप क्या क्या नहीं करेंगे। आई वॉन्ट स्पीक इन इंग्लिश, I won't write a letter. I won't speak. I won't I won't jump. I won't sing. तो जब जब आप कोई काम नहीं करेंगे, देखते हैं देखिए आप क्या क्या सेंटेंसेस बनाते हैं। वेरी गुड। हाउ लॉन्ग विल यू टेक, पर लोगे कितना समय आप, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, आई विल टेक। तो जैसे ये बोल रहा है आई विल टेक, तो आप इस आई विल को आई एल भी कह सकते हो, आई के साथ ऐसा भी आप कर सकते हैं।
आई टेक योर 5 minutes ओनली, मैं आपके 5 मिनट लूँगा। आई वॉन्ट टेक मीन्स विल और नॉट दोनों को मिलाते हो तो बन जाता है वॉन्ट, और आप करोगे आई विल, तो क्या कहोगे I'll take your 5 minutes. I'll take your 5 minutes. I'll take your 5 minutes. और नहीं लूँगा I won't take more than your 5 minutes. I won't take more than your 5 minutes. I'll take your 5 minutes only. तो जब भी दो लोग मिल जाते हैं तो वो बातें करते हैं, और बातें करते हैं उसको हम बोलते हैं कन्वर्सेशन। और अब हमें भी क्या करना होगा, कन्वर्सेशन करना होगा, क्योंकि जो चीज़ें हमें सीखनी थी वो हमने बहुत सारी चीज़ें सीख रखी है, जैसे कि हाय, हेलो, हाउ आर यू, I'm fine and you? I am also fine. Nice to meet you. Nice to meet you too. मेरे पास एक आइडिया है। I have an idea. आपके पास भी है? Yes, I have an idea. तो इस तरह से हमने बहुत सारे sentences सीख रखे हैं। I'll take your 5 minutes only. मैं आपके 5 मिनट लूँगा। तो उस समय आप कह सकते हैं I'll take your 5 minutes. क्या कहेंगे? I'll take your 5 minutes only. Easy? Yes, it's child's play. जब आपको बच्चों का खेल लगे तो आप क्या कहेंगे? It's child's play. Nice, come in. The door is open. अब देखिए ये भी एक बात है कि बूढ़ा व्यक्ति है, घर में है, शायद ऐसा ही लग रहा है। So door is open. दरवाजा खुला है। यहाँ आप इसको open door भी कह सकते हैं या फिर opened भी कह सकते हैं। The door is opened. तो यहाँ verb काम में लोगे तो ed लगेगा, और verb की बजाय आप adjective काम में लोगे तो क्या डी की जरूरत नहीं पड़ेगी। द डोर इज ओपन। मोस्ट प्रोबेबली दरवाजे खुले ही रहते हैं, कभी कभार बंद भी होते हैं तो आके कोई खोल देता है। तो थैंक यू सो मच सर, दिस इज द क्रीम। अब आपने क्रीम उनको दिखाई और कहा थैंक यू सो मच। हैव यू गोना मैड जेंटलमैन, डोंट यू सी आई हैव अ लॉन्ग बियर्ड, व्हाट इज द यूज फॉर मी। अब देखिए बड़ा टेरिबल हो गया, चैलेंज हो गया सेल्समैन के लिए कि सामने वाला बंदा तो दाढ़ी रखता है। अब उसके लिए इसको बड़ा मुश्किल हो गया सेल्समैन को उस आदमी को शेविंग क्रीम बेचना जो दाढ़ी बनाता ही नहीं है। यदि बनाता होता तो फिर भी आइडिया होता, पर आप जानते हो ये सेल्समैन वही होते हैं जो गंजे को कंघी बेचते। एम आई राइट? यस यू आर राइट। अपने फ्रेंड्स भी बहुत सारे लोग जो हैं सामने वो स्पोकन क्यों करना चाह रहे हैं कि हम अच्छा बिजनेस कर सकें, अच्छा जॉब कर सकें और लोगों को टोपी पहना सकें। एम आई राइट? डोंट मेक मी फूल, क्या कहोगे? डोंट मेक मी फूल। आर यू गेटिंग मी? यस आई एम गेटिंग यू। मेरे पास एक आइडिया है। क्या कहते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। डू यू हैव एन आइडिया? यस आई हैव एन आइडिया। चलो बात करते हैं। लेट्स टॉक एंड कन्वर्सेशन करते हैं। लेट्स कन्वर्स, क्या कहेंगे? लेट्स कन्वर्स। हेलो, हाउ आर यू, नॉक नॉक। जब भी हम किसी का दरवाजा खटखटाते हैं तो क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं ना, नॉक नॉक। अब दरवाजा आपने खटखटाया तो सामने से आवाज जरूर आती है, हु इज देयर एट द डोर। क्या कहते हैं? हु इज देयर एट द डोर। एम आई राइट? यस यू आर राइट। आर यू गेटिंग मी? यस आई एम गेटिंग यू। सो हु इज देयर एट द डोर, दरवाजे पे है कौन? आप अपना नाम बता देते हैं। दिस इज कुलदीप फ्रॉम DTA। अब आप भी अपना अपना नाम बता सकते हैं, तो फटाफट टाइप करते जाइए और बताते जाइए, और साथ साथ बोलते भी जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट हो जाओगे, परफेक्ट होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इजंट इट? यस इट इज। टेक योर गुड टाइम। क्या कहेंगे? टेक योर गुड टाइम। तो यहाँ ये कह रहा है हैव यू गोना मैड। अब जैसे जब भी कभी आदमी को गुस्सा आता है तो ये बात तो कह देता है कि पगला गए हो क्या, हैव यू गोना मैड, हैव यू गोन मैड। तो यहाँ कह रहा है हैव यू गोना मैड जेंटलमैन, सज्जन व्यक्ति आप पागल हो गए हो क्या। तो जब जब आपको गुस्सा आए तो आप जरूर कहें हैव यू गोना मैड, पागल हो गए क्या। डोंट यू सी, दिखता नहीं है क्या तुम्हें? डोंट यू सी। और कई बार कह सकते हैं कांट यू सी, देख नहीं सकते क्या। डोंट यू सी आई हैव लॉन्ग बेयर्ड, व्हाट इज द यूज फॉर मी। तो मेरे लिए तो क्या उपयोग होगा, मेरे तो लंबी दाढ़ी है, सेविंग क्रीम का मैं क्या करूँगा। अब वही बात हो गई, गंजा आदमी हूँ, कंघी का मैं क्या करूँगा। आई हैव अ लॉन्ग बेयर्ड, व्हाट इज द यूज फॉर मी। एम आई राइट? यस यू आर राइट। थैंक यू सो मच सर, दिस इज द क्रीम। उन्होंने थैंक यू कहा अंदर आने के लिए, और जैसे ही क्रीम दिखाई बूढ़ा आग बबूला हो गया। ही वॉज फ्यूरियस, ही वॉज एंग्री एंड ही वॉज आउट ऑफ टेम्पर। आउट ऑफ टेम्पर का मतलब गुस्सा हो गया, एंग्री गुस्सा हो गया, फ्यूरियस
आग बबूला हो गया, he was furious, he got angry and said, have you gone mad gentleman? तो आपको थोड़ा सा एक्सप्रेशन लेना है यहाँ, have you gone mad? Yes, expression plays more importance than your word, and that is called style in communication. So communication is the part and is the mixture of three things. The first one is body language, second one is style, and third one is your word. I agree, मैं मानता हूँ the word importance, the word plays an important part, but not more than your style and not more than your body language. So executives, salesmen and जो भी आप बनना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने लुक पे वर्क करना पड़ेगा. चलिए लेट्स सी, चलिए लेट्स गो, चलिए देखते हैं, लेट्स सी, चलो सुनते हैं, लेट्स लिसन, चलो बात करते हैं, लेट्स कन्वर्स. आर यू गेटिंग मी? यस आई एम गेटिंग यू. मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव एन आइडिया. नॉक नॉक, हु इज देयर एट द डोर? दिस इज कुलदीप फ्रॉम DTA स्मूथ जेल सेविंग क्रीम. तो अब देखिए मैंने अपना एड्रेस बता दिया, सारा काम कर दिया, बंदे ने अंदर आने के लिए भी कह दिया, दो ही वाज गेटिंग लेट. हाँ, लेट हो रहा था, उसे पार्टी अटेंड करनी थी. क्या करना था? ही हैज़ टू अटेंड अ पार्टी. क्या करेंगे? ही हैज़ टू अटेंड अ पार्टी, उसे अटेंड करनी है. और थी तो क्या कहेंगे? ही हैड टू अटेंड अ पार्टी. देखिए यही डिफरेंस है. प्रेजेंट इज, पास्ट वॉज एंड फ्यूचर विल बी. क्या कहेंगे? प्रेजेंट इज, past was and future will be. Are you getting me? Yes, I am getting you. Can you speak in English? Yes, I can speak in English. Can you write a letter? Yes, I can write a letter. Can you play football? Yes, I can play football. तो जहाँ जहाँ हम कोई चीज़ कर सकते हैं, जो जो काम हम कर सकते हैं, वो उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी. आई कैन एक्शन. क्या कहेंगे? आई कैन एक्शन. कैन यू एक्शन? Yes, I can action. Can you read a letter? Yes, I can read a letter. Can you write? Yes, I can write. Can you play? Yes, I can play. Have you gone a mad gentleman? पागल हो गए हो क्या? तो उनको गुस्सा आ गया. He got angry और he was furious. वो बड़ा आग बबूला हो गया और आग बबूला होकर के उन्होंने कहा. He got angry. He was furious. Have you gone a mad gentleman? Don't you see? दिखता नहीं है क्या? इसकी जगह एक और क्या कह सकते थे? कांट यू सी. क्या कहता? कांट यू सी, देख नहीं सकते क्या? आई हैव अ लॉन्ग बेयर्ड. अब देखिए आपके पास क्या है, उसके लिए कहते हैं आई हैव हेयर, आई हैव आईब्रोज, आई हैव टू आईज, आई हैव टू आईलिड्स एंड आई हैव आईलेसेस. मेरे आंखों के बाल, उनको हम बोल सकते हैं आईलेस. आईलेस. आई हैव ईयर, आई हैव मस्टास. ये लॉन्ग मस्टास है, ये सामने बेयर्ड है. अब ये जो बेयर्ड है ये फ्रेंच कट है, तो इसको बोल सकते हैं फ्रेंच कट बेयर्ड. और केवल इतनी सी हो सकती है, सो दैट इज गॉटी. हाँ, गॉट के जैसे. वेल दिस इज अ टाई, सो आई हैव अ टाई, आई हैव अ बेयर्ड. और लंबी दाढ़ी है, लॉन्ग बेयर्ड एंड लॉन्ग हेयर, आईब्रोज, लिप्स, चिन, फेस. तो ये वर्ड आप जैसे जैसे बोलोगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे. तो आपको क्या करना है? मेक इट अ हैबिट. इसे आदत में लाना है. और जिन लोगों ने आदत बना ली है ना, उनको इसको सीखने से कोई नहीं रोक सकता. कोई नहीं बोले तो कोई नहीं. और वो कहते हैं इंग्लिश इज बाउंड टू कम. क्या कहेंगे? इंग्लिश इज बाउंड टू कम. एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, इंग्लिश इज बाउंड टू कम बाय हुक बाय क्रूक. इसलिए कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई विल स्पीक इन इंग्लिश, स्टॉप इफ यू कैन. तो वो ताकत आपको लेनी पड़ेगी. और जितना फास्ट आप बोल सकते हैं, जितना स्पीड में बोल सकते हैं, मेक इट अ हैबिट. आदत बनाओगे, आगे प्रैक्टिस परफेक्शन की तरफ आपको लेकर के जाएगी. पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये चीज़ें हार्ड लगने लग जाएगी. इजंट इट? यस इट इज़. तो अगला सेंटेंस हम देखते हैं. आई एम हियर फॉर द प्रमोशन ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड. अब कौन? हाँ, सेल्स एग्जीक्यूटिव कह रहा है कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ. आई एम हियर फॉर द प्रमोशन ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड आइटम फॉर द कंपनी एंड इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी प्राइस सो नाइस, सो नीड टू बाय फॉर योर सेल्फ, यू कैन गिफ्ट इट समबडी. आई एम हियर फॉर प्रमोशन. ज़्यादातर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो प्रमोशंस करते रहते हैं अपनी कंपनीज का. तो वो कहीं भी जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, तो प्रमोशनल ऑफर्स लेकर के जाते हैं.
आई एम हियर फॉर द प्रमोशन ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड आइटम। अभी जो आइटम लॉन्च हुआ है वो नया है, हमारे लिए तो बिल्कुल भी नया है। एम आई राइट? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो आई एम हियर फॉर द प्रमोशन ऑफ न्यूली लॉन्च्ड आइटम। अब ये जो नए लॉन्च हुए हैं, न्यूली लॉन्च्ड, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड, तो यहाँ आपने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट जब भी होते हैं, क्या होते हैं? एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट हमें किस तरफ लेकर के जाते हैं कि नए जो आइटम लॉन्च हुए हैं उनकी जानकारी हमें एडवर्टीजमेंट से ही मिल पाती है। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ advertisement in our life, so can you tell? Yes, why not? Importance of the, yes, importance of news, importance of advertisement, it plays very important role in our life, not only in our in everybody's life. तो कहाँ तक पहुँच गए? यस, आई एम हियर फॉर द प्रमोशन ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड आइटम फॉर द कंपनी एंड इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी प्राइस। अब देखिए प्राइस भी क्या हो सकते हैं? इंट्रोडक्शन के लिए प्राइस दिए गए हैं तो ये इंट्रोडक्टरी प्राइस कहलाएंगे। इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी प्राइस, कि जब भी कोई नया लॉन्च प्रोडक्ट होता है उनके प्राइस तो कुछ भी होते हैं, जैसे मान लीजिए 2000 रुपीज़ है, बट इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि आप एक बार चेक करके देखो, टेस्ट टेस्ट करने के लिए, तो आपको इंट्रोडक्टरी प्राइस दिए जाते हैं। और न्यूली लॉन्च्ड आइटम्स को इंट्रोडक्टरी प्राइस पे खरीद लेना अच्छा होता है फॉर टेस्टिंग पर्पजेज। कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हो तो आप डेमो फ्री में लीजिए, इट्स योर बर्थ राइट, जन्मसिद्ध अधिकार है। एक बार चेक करने के क्या पैसे हैं, चेक तो करूंगा ही। आई विल टेस्ट इट, आई विल ट्राई इट एंड आफ्टर दैट आई विल बाई। Otherwise, I am using the all products. I am using Ayurvedic products. I am using Patanjali's product. Are you using? Yes, I am using, and the products are uh, very useful for us also. So you can also buy those products. I am here for the promotion. तो हर कंपनी अपना promotion करती है। Of the newly launched, तो अभी अभी launch हुए हैं item for company, I am here for the promotion of the newly launched item for the company and it is an introductory price, और price भी introductory है, so no need to buy for yourself। तो आप चाहे तो अपने लिए मत खरीदें, you can gift it somebody, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। दाढ़ी बड़ी है तो क्या है, आप तो क्या कर सकते हैं, इसको ले लीजिए। अब देखो सेल्समैन को बेचना ही है तो वो कहीं ना कहीं एक्सक्यूज ढूंढते हैं, बहाने ढूंढते हैं। सो आप एक्सक्यूज बनाते हैं, आपका काम हो जाता है। सो ट्राई टू मेक एक्सक्यूज, और कई बार ये कहते हैं डोंट ट्राई टू मेक एक्सक्यूज, डोंट मेक एन एक्सक्यूज। But if you are a salesman, sales executive, then you have to find out many excuses to sell your products, sell your items. Without excuses, nobody will buy it. So today's topic is role play. And if you are going to play the role, you will be able to speak, because knowledge is to share, and share with everybody. If you will share it, it will increase, knowledge will increase when you will share it। so ever try to share the knowledge। and रोल प्ले में क्या होगा कि पूरी जान डालो, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो यही समझना है, और एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की एनर्जी लेवल, body language, dress style, that shows that he is the best and he is the champion। and there must be so many things in your language also, so that you can show them that whatever I am saying, that is only correct। so try to hypnotize them and try to say them that you can buy, I will sell you, and it is made for you only, whether it is newly launched by company, but it has so many qualities। are you getting me? Yes, I am getting you। really, are you getting me? Yes, I am getting you। मेरे पास एक आइडिया है, तो क्या कहते हैं, I have an idea। जब मैं पूछता हूँ आपके पास आइडिया है क्या, तो कहते हैं do you have an idea, और आप कहेंगे yes, I have an idea। आपके पास टाइपराइटर है क्या? do you have a typewriter? yes, I have a typewriter। अब सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास क्या क्या हो सकता है? सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास क्या क्या हो सकता है? टाइपराइटर हो सकता है, यस दे हैव। आई एम, यू आर, और गर्ल्स के लिए क्या कहते हैं, सी इज, सी इज अ गर्ल, ही इज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। आर यू अ सेल्स एग्जीक्यूटिव? यस, आई एम अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। कैन यू सेल समथिंग? यस, आई कैन सेल।
Can you buy something? Yes, I can buy. It means you have that quality to sell and buy. It means east or west, you are the best. तो यहाँ देखिए he is trying to excuse. He tried to make an excuse. यहाँ पहली क्लासेस में हम कहते हैं डोंट मेक एनी एक्सक्यूज, बट हियर बीइंग एन सेल्समैन, एक सेल्समैन होने के नाते, बीइंग sorry and not being a salesman, it is your sincere duty to pretend to be the best and try to hypnotize the customer with your words, with your hairstyle, with your facial expression, with your gesture and everything. And I know that you can do that. It's child's play for you. क्या कहते हैं? It's child's play. Are you getting me? Yes, I am getting you. So let's start. तो ये role play था. Oh, it is not possible to gift. By the way, how much is the price? ये देखिए, अब शेविंग क्रीम तो किसको गिफ्ट करेंगे, मेरे तो रिश्तेदार ही छोटे हैं, तो इस ऐसा सोच करके उन्होंने कह दिया हो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिफ्ट। क्या कर रहे हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब जब हम कहते हैं ना ये पॉसिबल नहीं है और इसके बाद आप दूसरा एक्शन लगाना चाहते हो तो एक्शन को कनेक्ट कर दीजिए दूसरे एक्शन को टू के साथ। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिफ्ट, या फिर आप कहते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो, ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बाई द थिंग्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिफ्ट समबडी। सो ऐसे सेंटेंस बना करके देखें, देखिए आपके लिए क्या क्या पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फ्लाई, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेल समथिंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पास द एग्जामिनेशन इन 2 days। यस यस, कुछ सेंटेंसेस बनाते जाइए, देखिए आपसे बन रहे हैं क्या, और साथ साथ बोलते भी जाइए। माइंड रिपीटिंग। यस, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, लिख दीजिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू। गुड, वेरी गुड। स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान रखें, डोंट वरी। बट आप स्पेलिंग्स के लिए सेंटेंस मत रोकिए। तो जैसे आप पॉसिबल के साथ कुछ लगाना चाह रहे हैं तो टू गो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो इन द रफ वेदर, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट विदाउट पेन। तो कुछ और सेंटेंस बड़े बनाइए, जैसे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू, उसके बाद में उसके साथ और विदाउट ऐसा कुछ करके बना सकते हैं। तो कैन इट बी डन? यस इट कैन बी डन। क्या कह रहे हैं? यस इट कैन बी डन। मेरे पास एक आइडिया है। क्या कह गए? मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा आइडिया है? मेरे पास एक आइडिया है, मैं लिख सकता हूँ। आई हैव एन आइडिया दैट आई कैन राइट। क्या कहेंगे? आई कैन राइट। कैन यू राइट? यस आई कैन राइट। चलो बात करते हैं, लेट्स टॉक। चलो पढ़ते हैं, लेट्स रीड। ओह इट्स नॉट पॉसिबल टू गिफ्ट, बाय द वे हाउ मच इज द प्राइस? फिर भी प्राइस क्या है भैया? अब लो भैया, प्राइस पूछ लिया, इसका मतलब अब कहीं ना कहीं फंसा ही लेगा ये आदमी। तो जैसे ही उसने प्राइस पूछा, इसका मतलब ही इज शोइंग इंटरेस्ट। सो यू हैव टू रीड द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सन एंड जेस्चर ऑफ द पर्सन। कैन यू गेस? अनुमान लगा सकते हो? सेल्स एग्जीक्यूटिव भी बड़ा चालाक निकला, उसने कहा कैन यू गेस? क्या आप अनुमान लगा सकते हो कितने का हो सकता है? इट्स लुकिंग एक्सपेंसिव विद द पैकिंग एंड पैकेजिंग एंड स्वीट स्मेलिंग, कि इसकी जो अच्छी खुशबू आ रही है और जैसे पैकिंग है तो ऐसा लग रहा है कि शायद एक्सपेंसिव है। इट्स लुकिंग एक्सपेंसिव, इट सीम्स एक्सपेंसिव। जब आपको लगे तो आप कह सकते हैं इट सीम्स एक्सपेंसिव विद द पैकेजिंग एंड स्वीट स्मेलिंग। यू गॉट इट करेक्ट। अब देखिए थोड़ी तारीफ करना जरूरी है। गॉट इट करेक्ट, आपने इसको सही समझा। यू गॉट इट करेक्ट। आर यू गेटिंग मी? यस आई एम गेटिंग यू। तो जब आदमी आपको समझ रहा है तो दैट्स नाइस। क्या कह सकते हैं? दैट्स नाइस, यू गॉट इट करेक्ट। You are sure about quality, but the price is surprisingly so less. हाँ, क्वालिटी के लिए तो आप श्योर हो, पक्का जो कह रहे हो, क्वालिटी तो वैसी की वैसी है। आई एम डैम श्योर अबाउट द क्वालिटी, बट द प्राइस सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से, सो लेस, बहुत ही कम है। कई बार हम सोचते हैं कि जैसे आपको अच्छी स्मेलिंग आ रही होगी, अच्छी पैकेजिंग होगी तो प्राइस भी ज़्यादा होंगे, बट नो, द प्राइसिंग, द प्राइस इज सरप्राइजिंगली सो लेस। इट वुड बी, इट वुड बी 200 रुपीज़। शायद ये 200 रुपये होते होंगे। तो जब होंगे, सो इट वुड बी, ऐसा था, मतलब पास्ट की बात वो बता रहा है, और इट वुड बी शायद ऐसा हो जाएगा। नो, नॉट एट ऑल। क्या कहेंगे? नो, नॉट एट ऑल।
it would be 150 rupees and that's final. अब कहता है शायद ये 150 रुपए होंगे, it and it's final. इससे ज़्यादा कम मैं नहीं सोचता, ना ज़्यादा सोच सकता, तो इन्होंने फाइनल कर दिया. अब सेल्समैन कह रहे हैं नो एट ऑल, नॉट एट ऑल, इट्स ओनली फॉर 50 रुपीज़, ये लीजिए. सो इट इज़ रियली सरप्राइजिंगली सो लेस. यदि मैं वहाँ होता तो बोलता ओ माई गॉड, क्या कहता, ओ माई गॉड, इट्स रियली, it's really very less and it's reasonable. It is reasonable for such kind of item. It is really reasonable. If some door to door customer, door to door salesman comes to you, do you buy? Do you buy if somebody sell, if somebody sells door to door, do you buy? How many are here? Please show your thumbs up if you buy from door to door salesman. And do you do bargaining? Do you do the window shopping when you go for buying something, when you go for purchasing? Do you do? Yes, this is the question. I love window shopping. I love bargaining. मैं सौदेबाजी पूरी करता हूँ बिकॉज प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस दिए हुए होते हैं तो उन पे अभी भी गुंजाइश होती है. नॉट एट ऑल, इट वुड बी 150 रुपीज एंड दैट्स फाइनल. सो अभी सामने कस्टमर कह रहा है कि इतना होगा शायद और इतना ही हुआ होगा और ये फाइनल है. नॉट एट ऑल, क्या कह रहा है, नॉट एट ऑल, इट्स ओनली फॉर ₹50 एंड देर इज एन ऑफर ऑल्सो. ये लो जी, अभी एक खरीद नहीं रहा था, उससे आगे भी फंसाने की कोशिश चल रही है, साजिशें रची जा रही है. देर इज एन ऑफर ऑल्सो, यू विल गेट वन फ्री इफ यू बाय टू. अब देखिए कहाँ एक भी नहीं लेने के मूड में था और अब बंदा उसको दो बेचेगा. इफ यू बाय टू यू विल गेट वन फ्री, दो के साथ एक फ्री. इट मीन्स इन 100 रुपीज you will get 3. In 100 rupees you will get 3. So I think it is really not expensive, it is really reasonable price for 3. If you are satisfied with price, let me tell you more. If you satisfied with the price, let me tell you more. Now it is the time to reveal the secrets. Why should I buy? The same happens in interview. The interviewer want to ask, why should I hire you? Why should I hire you? So you have to be such a product that you are useful for that person, and if he will hire you, you will be beneficial for him. So try to be a brand and try to reply in such a manner so that he can hire you for his company. So the same, if you are satisfied with price, let me tell you more. आप यहाँ से भी start कर सकते हैं. Let you tell me more if you are satisfied with price. You can use it as face wash. This leather shaving cream and smooth gel shaving cream can be used as face wash. Now there is no reason to say no because the price is reasonable, the smell is very good, the packing is not nice up to the standard. Those the product, they are imported product, luxury items. So the packaging is looking like a luxury item and it should be imported from foreign, and it looks like a best product. Here you are. Oh sorry, that's good idea. ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, इससे पहले थोड़ा छोड़ दिया था. एज फेस वॉश ऑल्सो सिंस योर बेड इज टेंटेड विथ टबेको. अब जब सिंस से सेंटेंस जोड़ते हैं तो इसका मतलब बिकॉज. एज फेस वॉश, आप इसको फेस वॉश के रूप में भी यूज कर सकते हो. सिंस योर बेड इज टेंटेड विथ टोबैको, मुझे लगता है आप टोबैको खाते हो, तंबाकू खाते हो, जिससे आपकी दाढ़ी है वो थोड़ी गंदी हो जाती है और टेंट हो जाता है. तो आप इसको टेंट, दाढ़ी धोने के लिए फेस वॉश के रूप में भी यूज़ कर सकते हो. सो नो नीड टू गिफ्ट समबडी एल्स, यू कैन यूज़ एज अ फेस वॉश ऑल्सो एंड नो नीड टू यूज एज अ शेविंग क्रीम. दैट्स गुड आइडिया. नाउ द आईज स्टार्टेड ब्लेजिंग. आइडिया बहुत अच्छा लगा. गिव मी 2 पीसेज फॉर 100 रुपीज़. तो ये रहे 100 रुपये और 2 पीस मुझे दे दीजिए बिकॉज आई विल बी इन अ ऑफर बाय 2 गेट 1 फ्री एंड थर्ड फॉर फ्री.
So give me 2 pieces for 100 rupees and third for free. So this is how we can play a role. And now onward you have to play so many roles. So today I explained and I make you speak on these roles, and the sentences are so nice, and I hope that you are getting me in English. Those who are new, those who are not getting me in English, then they have to watch my old videos from day 1st to day 25. जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो पुराने वीडियो देखें, डे 1st से लेकर के डे 25th, 1 से लेकर 25वें दिन तक के वीडियोस देखें। और जो जुड़ चुके हैं वो हमें कमेंट करें, हम उनके लिए एक नया कोर्स और ओ लेवल का स्टार्ट कर सकते हैं। सो डोंट वरी, वी आर फॉर यू। ड्रीम टच एकेडमी मीन्स टच योर ड्रीम्स विथ ड्रीम टच एकेडमी। यदि आपका कोई भी सपना है तो हमसे जुड़िए। अभी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, कभी ऑफलाइन जुड़ने का मौका मिले तो ज़रूर। तो जब हम विदा लेते हैं तो हम कहते हैं थैंक्स, एंड थैंक्स का जवाब होता है वेलकम, बाय, बाय। इस तरह से करके दोनों हाय हेलो पूरा हो जाता है इनका, और बाय कह जाते हैं। तो अब टाइम हो चला है अपने भी जाने का, तो फिर कल मिलते हैं एक नए रोल के साथ। आज जिनके पास पार्टनर्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे गीता अपनी बेटी के साथ प्रैक्टिस कर रही है और उन्होंने हमें ऑडियो भेजा है, वैसे आप भी भेजते रहिए। अभी पीडीएफ्स इनकी बन रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं 1-2 दिन में कोशिश करूँगा, जैसे ही बन जाती है मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगा। सो स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी लर्निंग, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर बाय। से बाय।